की वीडियो में हम सीखते हैं कि वसीयत क्या होती है और गवर्नमेंट के नए कानून के अनुसार क्या वसीयत दोस्तों आपको मालिकाना हक देती है या नहीं देती है। दोस्तों गवर्नमेंट के कुछ नए कानून आए हुए हैं, कोर्ट से कुछ नए कानून पास हुए हैं जिनके तौर पर आप वसीयत के अनुसार आप जमीन के मालिकाना हक नहीं ले सकते। इसके लिए दोस्तों आपके लिए कुछ ना कुछ आपने कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, कुछ आपको उसकी लॉ है, कुछ नियम है, उनके अनुसार आप वसीयत ले सकते हैं। वसीयत को दोस्तों सही साबित करने के लिए आपको कोर्ट के सामने एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है, एक डॉक्यूमेंट पेश करना होता है जिसका नाम है वसीयत का प्रोवाइड लेना। वसीयत प्रोवाइड क्या चीज है? वसीयत के प्रोवाइड का मतलब है कोर्ट से वसीयत को कानूनी मान्यता देना, यानी कानूनी तौर पर दोस्तों आपको ये साबित करना होगा जिस दंपत्ति ने ये वसीयत हमारे ही नाम की है और ये जमीन या प्रॉपर्टी हमारी ही है। दोस्तों आपको ये साबित करना होगा कोर्ट के सामने कि ये जमीन हमारे नाम पे ही वसीयत की गई है और दंपत्ति की ये इच्छा थी, ये उनके ना होने पर, उनकी डेथ हो जाने के बाद ये जमीन हमारे लिए मिले। इसके बाद दोस्तों ये प्रक्रिया मेट्रो सिटी में अनिवार्य है, इसके बिना आप प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। अगर दोस्तों आप इस प्रोवाइड को नहीं करते हैं, इस चीज को वेरीफाई नहीं करते हैं, कानून को नहीं अपनाते हैं, तो जो भी प्रॉपर्टी दोस्तों वसीयत आपके नाम पर है आप उसे बेच नहीं सकते। ना ही आप उसे बेच सकते हैं और ना ही दोस्तों आप उसके बिजली का बिल है या दोस्तों आप पानी का बिल है, कोई भी उस पर या लोन वगैरह, ये इस तरह का कोई भी काम उस जमीन पर आप नहीं कर सकते। ना ही सरकारी कागजों में आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, जिसे दाखिल खारिज बोलते हैं। दाखिल खारिज दोस्तों आप नहीं करा सकते जब तक आप कोर्ट को ये साबित नहीं कर देते कि ये वसीयत हमारे ही नाम हुई हुई है और जो दंपत्ति डेथ उसकी हो चुकी है वो हमें ही ये जमीन या प्रॉपर्टी देना चाहता था। अधिकार प्रमाण पत्र तो ये सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना होता है, यानी जो संसद सर्टिफिकेट ये आपको दिखाना होता है, तभी आप उसे साबित कर सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी आपको किसी ने दी है या आपके नाम पे जो वसीयत हुई है वो वसीयत सही है या गलत है। वो आपको दोस्तों कोर्ट के सामने सही दिखाना होता है कि हमें ये प्रॉपर्टी उसकी इच्छा के अनुसार वो डेथ होने से पहले ही वसीयत करके गए थे। अगर वसीयत नहीं है या फिर विवाद चल रहा है तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाना होगा। दोस्तों आपको उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का मतलब होता है, संसद सर्टिफिकेट का मतलब होता है, यानी हम ही उस प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी हैं और हम ही उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। ये आपको कोर्ट के सामने साबित कराना होता है। ये जो उत्तराधिकार सर्टिफिकेट होती है इसकी जरूरत पड़ती है आपको, जैसे खाता धारक यानी उसका बैंक में कोई अकाउंट है उसमें बैलेंस जमा है उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है। म्यूचुअल फंड के लिए जरूरत पड़ती है, शेयर क्लेम में इनकी आपको काफी जरूरत पड़ती है उत्तराधिकार की। आप किसी के बैंक अकाउंट में प्रॉपर्टी जमा है, जो बैलेंस जमा है, आप उसके उत्तराधिकारी हैं। बैंक म्यूचुअल फंड कोई जमा है, उसका कोई इंश्योरेंस चल रहा है, उसके आप उत्तराधिकारी हैं, नॉमिनी है। ये सब आपको उत्तराधिकार सर्टिफिकेट जब तक आप क्लियर नहीं कर देते तब तक आपके लिए ये जमीन नहीं मिल सकती, ना ही प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों एक और ऑप्शन इसमें आता है अन्य वारिसों की सहमति। जो दंपत्ति जिसकी ये प्रॉपर्टी थी जो आपके नाम पे वसीयत करके गए हैं दोस्तों, उनके अगर उसी प्रॉपर्टी के कोई और वारिस हैं, उस प्रॉपर्टी के दोस्तों और दावेदार हैं, तो दोस्तों आपको उनसे ये सहमति लेनी होगी कि ये जमीन में वो कोई भी दावेदारी नहीं करेंगे और ये प्रॉपर्टी आपको दी जाए। अगर प्रॉपर्टी में और सभी लोग दावेदार हैं तो उनकी लिखित सहमति जरूरी होगी। लिखित सहमति का मतलब दोस्तों होता है चाहे दो एक की ग्राम पंचायत के प्रधान के अनुसार सही या फिर स्टाम्प पेपर पर किसी वकील या एडवोकेट के सामने नोटिस से सही या दोस्तों कोर्ट में सही, आपको लिखित प्रॉपर्टी ये लेनी होती है। उनसे लिखित तौर पर ये लेना होता है कि हम इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो वसीयत आपके नाम पर है आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। उनकी सहमति लेनी जरूरी है, बिना सहमति के आप मालिकाना हक नहीं ले सकते। कोर्ट में ये मामला आपका अटक सकता है। कोर्ट दोस्तों आपसे कई तरह के सवाल इसमें पूछ सकता है। अगर आप जो भी और इसके दावेदार हैं, जैसे उसके रिश्तेदार हो गए या फिर दोस्तों उसका कोई भी जिसे वो अपने सहमति देना चाहते थे दंपत्ति, तो उसके वो आपको इसमें सहमति उनकी लेनी सख्ती ज्यादा जरूरी है। कोर्ट आपको काफी मामले इसमें अटका सकता है। कोर्ट आपसे ये पूछ सकता है, ये जवाब कर सकता है कोर्ट
कि कहीं आपने ये वसीयत किसी को कोई जब उनकी डेथ होने से पहले कोई प्रलोभन देकर यानी रुपए देकर या पैसे देकर तो नहीं कराई है। जब आपने ये वसीयत कराई थी तो दोस्तों उनकी मानसिक या उनकी मानसिक स्वास्थ्य या फिर उनका शारीरिक स्वास्थ्य सही था या नहीं था, ये सारी चीजें आपसे कोर्ट पूछ सकता है और आपको उसमें दोस्तों ये सही साबित करने पड़ेंगे। प्रलोभन देकर तो नहीं कराई है। ये ऐसा हो सकता है जिसमें वसीयत की गई हो उसमें दंपति की शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य सही ना हो, तो दोस्तों आपको ये चीज कोर्ट में साबित करनी पड़ेगी कि जिस समय हमने उनसे वसीयत कराई थी उसमें उनकी मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही था और उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार ही हमें ये प्रॉपर्टी दी है, हमें ये वसीयत की है। दोस्तों इस चीज के लिए आपको जो भी सहमति है, जो उनके और रिश्तेदार होंगे, रिलेटिव में होंगे, जो उस प्रॉपर्टी के दावेदार होंगे, उनसे आपको लिखित रूप में इस सहमति लेनी होती है, तभी आप उस प्रॉपर्टी के दावेदार बन सकते हैं, तभी दोस्तों आप उस वसीयत के मालिक बन सकते हैं। आखिर वसीयत क्या चीज होती है, वसीयत डॉक्यूमेंट क्या होता है और वसीयत किसे बोलते हैं? वसीयत वो डॉक्यूमेंट होता है जो कोई भी दंपत्ति या कोई भी प्रॉपर्टीदार अपनी मृत्यु होने से कुछ समय पहले या कुछ और ज्यादा समय पहले वो किसी को अपनी उस प्रॉपर्टी का नॉमिनी बना के जाता है या किसी को ये बोल कर जाता है कि मेरे मरने के बाद ये जमीन, ये मेरी प्रॉपर्टी मैं इन्हें सौंपता हूँ और ये इनके हकदार होंगे। तो इस वो डॉक्यूमेंट या तो फिर वकीलों के द्वारा, नोटरी वकील के द्वारा एफिडेविट के जरिए, स्टाम्प के जरिए वो बन के तैयार हो जाता है। उसे आप आधी रजिस्ट्री भी बोल सकते हैं, उसे वसीयत नामा ही बोला जाता है। तो दोस्तों वसीयत आप उसे अपना मालिक नहीं बन सकते। वसीयत के अनुसार कुछ कोर्ट ने इसके नियम जारी किए हैं, उसके अनुसार पहले आपको कोर्ट में ये सब डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, तब आप वसीयत के मालिक माने जाएंगे। गवर्नमेंट ने इसमें कुछ नए नियम जोड़े हैं। वसीयत को अदालत से प्रमाणित कराना जरूरी है। जो भी वसीयत दंपति ने आपके नाम पर की है, जो डॉक्यूमेंट बनाया है, उसे आपको अदालत से एक बार प्रमाणित कराना जरूरी होगा कि हमने जो कुछ भी किया है उन्होंने बिल्कुल सही किया है, किसी भी तरह से हमने नाजायज तरीका इसमें नहीं अपनाया है, ना ही किसी को प्रलोभन दिया है और ना ही किसी जबरदस्ती वसीयत ली है, ना ही हमने उनकी मानसिक स्थिति खराब थी तब ये वसीयत कराई है, ना ही जब स्वास्थ्य खराब था तब ये वसीयत कराई है। ये चीज आपको कोर्ट में साबित करनी होगी। कोई भी अन्य वारिस वसीयत कोर्ट की चुनौती दे सकता है। अगर आपने इस चीज को साबित नहीं किया तो कोई भी जो उसका वारिस होगा वो आपके पास केस दायर आपके खिलाफ कर सकता है। प्रॉपर्टी सरकारी रिकॉर्ड में तब तक नहीं बदलेगा नाम जब तक आपका म्यूटेशन नहीं कराया जाएगा। म्यूटेशन का मतलब यही होता है, आपको कोर्ट के सामने बिल्कुल क्लियर और साफ साफ करना होता है वसीयत हमारी ही है और जो दंपति था उसने अपनी इच्छा अनुसार ही हमें ये जमीन की प्रॉपर्टी दी है।